नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बताना चाहेंगे, अंडमान और निकोबार में 6 मार्च 2022 को पंचायत और म्युनिसिपल चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 8 मार्च 2022 को चुनाव के परिणाम आएंगे। आने वाले चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता किस मुद्दे को लेकर उतरेंगे, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष विशाल जॉली से कुछ प्रश्न किए, जैसे कि क्या पिछले चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी ज्यादा सीट जीत पाएगी और चुनाव में बीजेपी के क्या मुद्दे रहेंगे, आइए देखते हैं। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। अब हमारे बीजेपी के कार्यालय में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष श्री विशाल जॉली जी। आइए हम उनसे म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन के बारे में कुछ सवाल करेंगे। सर, पिछली बार जो है पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में आपकी जो पूरी टीम है वो एक भारी मात्रा से जीती थी। तो क्या इस बार वैसे ही बरकरार रहेगी सर आपकी टीम? हाँ जी, नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पिछला लोकल बॉडी के इलेक्शन में, पंचायत और म्युनिसिपल के इलेक्शन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की शहरी और ग्रामीण जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया था और इस बार पूरे 5 साल हमारे जीते हुए प्रतिनिधियों ने दिन रात मेहनत की है, लोगों की सेवा किया है और मोदी जी ने अंडमान को जो अनुदान दिया, अंडमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रहे हैं उससे जो फ़ायदा मिला, घर, टॉयलेट और विभिन्न स्कीम, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो एयरपोर्ट टर्मिनल बन रहा है, NH बन रहा है और ऑप्टिकल फाइबर केबल आ गया है, हज़ारों करोड़ रुपए का, इस सब से अंडमान की जनता, ग्रामीण और शहरी दोनों जनता, हम फिर से उम्मीद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये उम्मीद करता है कि फिर से हमारा पूरा टीम और बड़ा बहुमत से पंचायत और म्युनिसिपल में जीत के आएगा। लोग आशीर्वाद देंगे अंडमान की जनता और हम फिर से सर झुका के उनकी सेवा में काम करेंगे। यही हमारा अपेक्षा है और बहुत अच्छा वातावरण पूरे द्वीप समूह में है। मैं अभी टूर करके आया हूँ, अभी हमारे अध्यक्ष जी टूर करके आए हैं पूरा अंडमान में। लोग काफ़ी उत्साहित है और मैं इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, यूटी का, कि हम लोग बहुत दिन से ये अपेक्षा कर रहे थे कि जल्द से जल्द चुनाव किया जाए और उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके लिए उनका भी हार्दिक धन्यवाद। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी आम जनता के सामने आप कौन से मुद्दे रखेंगे जिससे वो आपको और ज़्यादा प्यार दें और आपको भारी वोटों से जिताए सर? देखिए, हमारा प्रायोरिटीज़ हमेशा जो है आम गरीब जनता, जो कुली वर्ग है, किसान वर्ग है, जो जहाँ तक विकास पहुँचा नहीं है, ऐसे लोगों तक का खुशियाँ और विकास पहुँचाने का काम ही भारतीय जनता पार्टी का रहता है। जहाँ तक पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल का सवाल है, अब रटलैंड से पानी आ गया, पुराना बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में था और हमारा मांग था, हमने बहुत प्रयास किया, हमारे सरकार ने फंड दिया और वो काम अभी पूरा हो गया। अभी हमारा प्रायोरिटी में ये काम रहेगा कि वो घर घर तक वो पानी पहुँचे और म्युनिसिपल के हर घर में अब पानी का जो किल्लत होता था, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन में एक बार पानी आता था धूप काल के दिनों में, ये इससे निजात मिले। और दूसरा जो पोर्ट ब्लेयर का शहरी क्षेत्र है, ज़मीन, हमारा रेवेन्यू का ज़मीन बहुत कम होने के कारण बहुत सारा छोटा वायोलेशंस है बिल्डिंग में। थोड़ा कोई छज्जा निकाल दिया, किसी का सीढ़ी थोड़ा बाहर हो गया और इसमें उनका पूरा का पूरा बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट और बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनका नहीं हो रहा है। तो हमारा ये एक मांग रहेगा, ये हमारा प्रयास रहेगा और हम ज़रूर ये करना चाहेंगे और अपना समय में ये, अगर इस बार हम म्युनिसिपल में अपना शहरी जनता हमें आशीर्वाद देती है तो जो माइनर वायोलेशन है इसका वन टाइम जो है रिलैक्सेशन के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और पिछला जो हमारा काउंसिल रहा है, हमारे 5 चेयरमैन भरपूर कोशिश किए कि जो डेली रेटेड मजदूर है, जो सफाई कर्मचारी है और वर्क चार्ज मजदूर हैं, जिनका वैकेंसी है, उनका लिस्ट भी बना हुआ है, सीनियरिटी लिस्ट, उनसे वो रेगुलराइज करने वाला जो मामला था,
हमारे सभी चेयरमैन और हमारे काउंसलर्स ने बहुत कोशिश किया, लेकिन कुछ कुछ अड़चन के कारण वो पूरा नहीं हो पाया। लेकिन वो काम को बहुत आगे बढ़ा दिया है हमने। म्यूनिसिपल से भी रेजोल्यूशन ले लिया गया है, हमारे सभी काउंसलर्स ने रेजोल्यूशन लिया है कि हमारा जो सीनियरिटी लिस्ट है उसे रेगुलराइज कराएंगे। और ये मुद्दा को हमने कोर्ट में भी लेके गया ताकि प्रशासन पर भी दबाव डालें और दबाव डाल के कोर्ट के माध्यम से इसको पूरा करें। कोर्ट ने भी फेवरेबल जजमेंट दिया और प्रशासन के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई इसके ऊपर में जो सिंपैथेटिक कंसिडरेशन किया जाए, लेकिन वो किया नहीं है। प्रशासन ने चाहे जिसने भी जो भी कारण रहा हो नहीं हो पाया। ये बार काउंसिल में हमारा प्रायोरिटी रहेगा कि हमारा जो डेली रेटेड मजदूर है, वर्चा जो ये सफाई कर्मचारी हैं, जो भी मजदूर है जिनका सीनियरिटी लिस्ट बना हुआ है, उनको जो वैकेंसी है वो वैकेंसी में वो लिस्ट से भरा जाए और उनको रेगुलराइज धीरे धीरे करके किया जाए। 15 साल 20 साल, कुछ लोग तो रिटायर होने वाले हैं, बहुत पैथेटिक कंडीशन है, उनके लिए हम ज़रूर कुछ करना चाहेंगे। ये मन से हमारा इच्छा है, ये ऐसा कुछ नहीं कि कोई राजनीतिक स्टंट है या हम राजनीतिक मैनिफेस्टो में डाल के लोगों को रिझाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उनके लिए हमारा मन में स्थान है, हम मन से चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि उनके लिए अच्छा हो, उनका रेगुलराइज हो। सर मेरा आखिरी सवाल जो है 100% रिजर्वेशन फॉर आइलैंडर्स से है के बारे में है। सर हमारे जो एमपी साहब है जो कुलदीप राय शर्मा जी, उन्होंने ये बात जो है पार्लियामेंट में कई बार उन्होंने उठाई है इस बात को, ये जो प्राइवेट बिल पास करने के लिए सर। लेकिन अभी जो सरकार में है, भाजपा की सरकार है सर, तो क्या इस मुद्दे को आगे लेके जाके इसको पास किया जाएगा सर इस बिल को? देखिए, ये भाजपा और कांग्रेस का मामला नहीं है, अंडमान निकोबार का यूथ का मुद्दा है। ये अंडमान निकोबार का बेरोजगार युवक और युवती का मुद्दा है, सबका पेट का प्रश्न है, हमारा विश्वास का प्रश्न है। तो इसीलिए मैं इसको कांग्रेस और बीजेपी में बांटना नहीं चाहूँगा, ये इशू को कम से कम। और मैं ये चाहूँगा कि सब मिलकर इसके लिए प्रयास करें। सांसद जी ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया, मैंने आपके माध्यम से पहले भी कहा था, मेरा ये कहना था, ये प्रश्न था कि इस मुद्दा को सुलझाने के लिए मुझे लगता है कि उनको दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए था, ये जानते हुए कि प्राइवेट मेंबर बिल का फेट क्या होता है। प्राइवेट मेंबर बिल 1973 के बाद में एक भी बिल आज तक पास नहीं हुआ, हजारों बिल लाए गए। तो जानते हुए कि ये प्राइवेट मेंबर बिल पास नहीं होगा, लेकिन वो प्राइवेट मेंबर बिल लाना और उसके बाद उसका पूरा सोशल मीडिया में शोषा फैलाना, बेरोजगार युवक युवतियों के बीच में एक विश्वास का कड़ी बांधना, उनके मन में एक विश्वास लाना, पैदा करना कि भाई हमने प्राइवेट मेंबर बिल लाया है, लेकिन ये जानते हुए कि ये पास नहीं होने वाला है, ये दुखद है। बेवकूफ बनाने के लिए लोगों के भावनाओं के साथ बेरोजगार युवक और युवतियों का, जो हमारे दीप समूह के बेरोजगार युवक युवती हैं, उनके भावनाओं के साथ खेलने का जो काम कुलदीप राय शर्मा जी ने किया है, ये गलत है। मैं ये चाहता हूं, अगर आपका नीयत साफ है, अगर आप सही में चाहते हैं कि अंडमान निकोबार का बेरोजगार युवक युवतियों को काम मिले, जॉब में आरक्षण हो, तो जब आपका कोऑपरेटिव बैंक में आपने पद निकाला था, जो कि यहाँ का लोकल बैंक है, सहकारी बैंक है, 200 पोस्ट आपने, सैकड़ों पोस्ट निकाला क्लरिकल कैडर का, और आपने एडवर्टाइज किया दिल्ली और केरल के न्यूज़पेपर में। यदि आपका नीयत साफ होता तो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बच्चों के लिए उसको आरक्षित करते, बाहर में एडवर्टाइज नहीं करते। और यदि आपको इसके लिए आंदोलन करना है, रोड में उतरना चाहिए, उसके लिए प्रेशर बनाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से मेरा और मेरे पूरे पार्टी का, हमारा अध्यक्ष लीजिए और इनसे पहले मैं अध्यक्ष था, उस समय से हमारे पास रिकॉर्ड है, ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप जब चाहे, आपके पास भी होगा, हमारे तो सारा रिकॉर्ड रखा हुआ है। मेरा जब राजनाथ जी गृह मंत्री थे, तब से हम लोग का प्रयास चल रहा है, मेरा प्रयास चल रहा है, कई बार उनसे मिलना, कई बार होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी में इस इशू को उठाना, फिर अपने जो केंद्रीय पार्टी है उनके सामने इस बात को मजबूती से रखा है हम लोगों ने, उसके बाद अमित शाह जी के सामने रखे, और ये प्रक्रिया में है। भारतीय जनता पार्टी विश्वास दिलाती है द्वीप समूह के बेरोजगार युवक और युवतियों को कि यहाँ की सरकारी नौकरी में आरक्षण यदि कोई करा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और हम साफ नियत से ये चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में अंडमान की जो ग्रुप बी नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी का जो नौकरी है,
उसमें अंडमान के युवक युवतियों को ही नौकरी मिलना चाहिए और आरक्षण होना चाहिए। ये हमारा नियत भी साफ है, हमारा कथनी भी साफ है और हमारा करनी भी साफ है। पूरा रिकॉर्ड आपके साथ है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपना निरंतर प्रयास जो कर रही है उसको आगे चलाएगी और ज़्यादा विगरसली ये प्रयास करेगी और यहाँ के युवक युवतियों को राहत पहुँचाने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन मेरा हमारे माननीय सांसद जी से अनुरोध है कि शोषा फैलाने के लिए, चुनाव में फायदा लेने के लिए, वो समय एमपी इलेक्शन था तो आपने म्यूनिसिपल का यहाँ का पोस्ट निकाल दिया, बैंक का, कोऑपरेटिव बैंक का। जैसे ही चुनाव आप जीत गए आपने वो सारे पद को निरस्त कर दिया बिना कारण बताए। तो इसका मतलब तो आप चुनाव में फायदा लेने के लिए आपने वो पोस्ट निकाला था। 15,000 एप्लीकेशन आया, सबके कान में जाकर आपने बोला कि मैं आपको नौकरी दे दूंगा, आपका घर से नौकरी दे दूंगा। इलेक्शन जीत गया, पोस्ट खत्म, निरस्त कर दिया। आज जब लोकल बॉडी का इलेक्शन आया तो आप प्राइवेट मेंबर बिल लेके आ गए दिखाने के लिए। आप कहाँ सो रहे थे इतने दिन? 3 साल आप क्या कर रहे थे? आपने प्रश्न उठाया, अंडमान से संबंधित कितना प्रश्न आपने उठाया और कितने प्रश्न उठाने के बाद वो समस्या सुलझा है, उसको आपने अंजाम तक पहुंचाया। क्या प्रश्न उठा देना, लेटर लिख लेना, यही सांसद का काम है क्या? यही करने के लिए आपने चुनाव जीता है क्या? कितने मुद्दों को आपने उठाया और उसको सुलझाया, ये जनता को बताना चाहिए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।